भी नाम पर अटके हुए थे। अभय कुमार दुबे, ये जो इंडिया नाम, पहली बात तो जो सवाल मैंने केसी त्यागी से भी पूछा, देश के नाम का इस्तेमाल एक राजनीतिक गठबंधन के लिए करना, ये नैतिकता का कौन सा पैमाना है, उस पर खरा उतरता है क्या? और क्या ये अब नाम की राजनीति, इसकी गूंज ये तात्कालिक ही नहीं, लंबे समय तक हम सुनेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, तेलंगाना में अभी चुनाव होने वाले हैं और जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी उसका नाम भारत राष्ट्र समिति रख दिया गया है। तब किसी ने इस पे आपत्ति नहीं की कि एक देश के नाम को जो है, वो देश के नाम का इस्तेमाल एक पार्टी कर रही है। आपके सामने है। अब वो बीआरएस हो गई, पहले वो टीआरएस थी और बीआरएस का मतलब होता है भारत राष्ट्र समिति। किसी को इस पे आपत्ति हुई? एक बयान भी नहीं इसके ऊपर आया, कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि वो परिघटना, वो फिनोमेना केवल एक प्रांत का फिनोमेना है। यहां पर पहली बार ये हो रहा है पिछले 9 साल में कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विपक्ष की समेकित और एकीकृत चुनौती मिल रही है। 2014 में ऐसी कोई चुनौती उपलब्ध नहीं थी, कांग्रेस खुद सत्ता में थी और अपना बचाव कर रही थी। 2019 में 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेसियों को लगने लगा था कि वो अकेले ही बीजेपी को परास्त कर देंगे, तो कांग्रेस ने बहुत कोई गंभीर विपक्षी एकता की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस बार पहली बार विपक्ष एकजुट हो रहा है और एकजुट होते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल संभावनाएं खुल गई हैं कि न केवल ये एकजुट हो जाएगा, बल्कि वो 250, 300 या 350 जितनी भी सीटों की संख्या हो, उसमें भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर देगा। तो ये नरेंद्र, इससे भाजपा को मुश्किल ही होगी, आसानी तो होगी नहीं इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हार जाएगी, मैं कौन होता हूं कहने वाला? नहीं, नैतिकता के तकाजे पर ये खरा उतरता है इस तरह का नामकरण की देश के नाम पर कर दो। इसमें कोई, देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया, भारत, इंडियन, ये सब चीजें एक दूसरे की पर्यायवाची हैं और हमेशा से तरह तरह से इस्तेमाल होती नहीं है। चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होती नहीं है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस्तेमाल होती नहीं है। आप पिछले 10 साल में बीजेपी की प्रोपेगेंडा रजनी, पिछले 9 साल की भाजपा की जो प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी है उसके ऊपर गौर कीजिए। नरेंद्र मोदी के तमाम भाषणों के ऊपर गौर कीजिए। सब जगह वो एक्रोनिम्स का बड़ा ही चतुराई पूर्वक इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं। यहां तक कि विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहां भी वो अपने भाषणों में भारतवंशियों के सामने और दूसरी जगहों पर एक्रोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पहली बार है कि विपक्षियों ने एकजुट होकर एक ऐसा एक्रोनिम तैयार किया है जिससे भाजपा को उसी के खेल में बड़ी जबरदस्त पटकनी मिल गई। इसमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद का जो एक मुद्दा है, जो अभी 2 दिनों से किसी ने चर्चा नहीं की, वो जो लेगेसी है उसको कोऑप्ट करने की अब विपक्ष भी कोशिश कर रहा है। देशभक्ति, राष्ट्रवाद को अपना यूएसपी बनाने में काफी हद तक कामयाब रही है बीजेपी पिछले कुछ सालों। लंबे अरसे से भाजपा ये दावा कर रही थी कि देश की ठेकेदार, राष्ट्रवाद की ठेकेदार, देशभक्ति की ठेकेदार और देश हित की ठेकेदार, देश के विकास की ठेकेदार केवल अकेली वही है और कोई नहीं है। बाकी सब लोग नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, बाकी सब लोग गद्दार हैं, ये है वो है, यही सब तो भाजपा की तरफ से पूरा डिस्कोर्स चल रहा था। भाजपा वाले तो ये सब पर इंडिया नाम लेने से भ्रष्टाचार, परिवारवाद के, मौका परस्ती के जो आरोप लगते हैं विपक्ष पर, क्या वो खारिज हो जाएंगे? नहीं खारिज होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं खारिज हो जाएंगे। मेरा कहना है कि उन्होंने एक राजनीतिक मुद्रा अख्तियार की है, उन्हें पूरा हक है ये राजनीतिक मुद्रा अख्तियार करने का, अपने आप को एक नाम देने का उनको पूरा अधिकार है। और इसमें जो राजनीतिक कौशल निहित है, इसकी हम सब लोगों को सराहना करनी चाहिए। और भाजपा इसी राजनीतिक कौशल से परेशान है, क्योंकि पहली बार भाजपा को उसके खेल में मात दी गई है। जो प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी है उसके मुकाबले एक दूसरी प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी बनी थी और जब दूसरा चुनाव दिल्ली में हुआ था 2015 वाला, तो नरेंद्र मोदी दिल्ली में बड़ी बड़ी जनसभाएं करके अरविंद केजरीवाल को कहते थे कि ये नक्सली हैं। उसके बाद मीटिंग के लास्ट में कहते थे किसको वोट दोगे, पब्लिक चिल्लाती थी आपको वोट देंगे। नरेंद्र मोदी खुश होकर चले जाते थे, पब्लिक ने आपको वोट दिया। देखिए, ये जो एक्रोनिम की पॉलिटिक्स है, नामों की राजनीति है, इसका प्रोपेगेंडा से जो संबंध है, ये प्रोपेगेंडा संबंध बहुत ही दिलचस्प किस्म का है। भाजपा इस काम को बड़ी सफाई से अपने पक्ष में इस्तेमाल करती रही है और वही खेल अब विपक्ष भी करता दिख रहा है। तो